हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप? मैं हूं माधवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बर्न के सेकंड पार्ट को। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने बर्न का डेफिनेशन देखा था, बर्न के कॉजेस देखे थे और हमने डेप्थ के अकॉर्डिंग बर्न का क्लासिफिकेशन देखा था। आज स्टूडेंट हम क्लासिफिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम बर्न के सेकंड पार्ट में रूल ऑफ 9 के बारे में स्टडी करेंगे, या हम बोल सकते हैं बॉडी की सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या देखने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया। ये जो BSA है इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम बर्न का क्लासिफिकेशन देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और इसको हम देखेंगे मेथड किससे? रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग। देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत सारी मेथड दी गई है बर्न को मेजर करने के लिए या बर्न को क्लासिफाई करने के लिए, पर आज हम जो इम्पोर्टेंट मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो रूल ऑफ इजी मेथड है और इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम रूल ऑफ 9 के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो रूल ऑफ 9 मेथड दिया किसने। तो सर्वप्रथम 1947 में फुलक्सी और टेनिसन ने इसको तैयार किया था। तो जो रूल ऑफ 9 है स्टूडेंट, इसे सर्वप्रथम 1947 में फुलक्सी और टेनिसन ने इसे तैयार किया था। पर स्टूडेंट 1951 में अलेक्जेंडर वोल्स ने इसे प्रस्तावित किया। तो प्रस्तावित किसने किया? 1951 में। अब बहुत सारी बुक्स में भी देखते होंगे तो सबसे ज्यादा यही दिया जाता है कि इसका जो मेथड किसने दिया है, तो ये मेथड दिया था 1951 में अलेक्जेंडर वोल्स ने इसे प्रस्तावित किया था। तो आप याद रखिएगा कि सर्वप्रथम 1947 में फुलक्सी और टेनिसन ने इसे तैयार किया था, पर जो प्रस्तावित किया था वो किसने किया था? 1951 में अलेक्जेंडर वोल्स ने इसे प्रस्तावित किया था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि आखिर ये रूल ऑफ 9 का यूज किस लिए किया जाता है। स्टूडेंट, बॉडी सरफेस एरिया कितने परसेंटेज बर्न हुआ है, इसके लिए ये रूल ऑफ 9 मेथड यूज की जाती है। अब आप बोलेंगे मैम इससे कैसे पता चलेगा कि कितना बॉडी बर्न हुआ है? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको कुछ परसेंटेज दिए गए हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो हैंड है, हैंड को 9% दिया गया है, लेग को 18% दिया गया है। तो ऐसे होता क्या है कि जो भी बर्न पेशेंट आता है तो उसके हम सरफेस एरिया, बॉडी के सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं कि आखिर जो पेशेंट है वो कितने परसेंटेज बर्न हो चुका है। मतलब हमारी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग पार्ट को कुछ परसेंटेज दे दिए गए हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस करूंगी। तो इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम पता कर सकते हैं कि आखिर जो पेशेंट है, बर्न पेशेंट है, वो कितने परसेंटेज पेशेंट बर्न। देखिए स्टूडेंट, ये जो रूल ऑफ 9 है इसका यूज प्री हॉस्पिटल एंड इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है। मतलब हॉस्पिटल ले जाने से पहले भी आप इस मेथड के द्वारा पता कर सकते हो कि पेशेंट कितने परसेंटेज बर्न हुआ है, या बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तब भी इस रूल ऑफ 9 का यूज करके पेशेंट के बर्न का पता किया जा सकता है। पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भी इस रूल ऑफ 9 का यूज किया जाता है। स्टूडेंट, इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग बर्न पेशेंट को फ्लूइड दिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो बर्न पेशेंट होता है, बर्न पेशेंट को फ्लूइड देने की जरूरत होती है, क्योंकि उस पेशेंट के टिश्यू सेल्स जब बर्न होते हैं तो पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है। वेज के थ्रू बर्न पेशेंट को फ्लूइड देना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके अकॉर्डिंग देते हैं? तो इसके लिए पहले करते क्या है कि रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग बॉडी का कितना परसेंटेज पेशेंट बर्न है, पहले उसका बर्न परसेंटेज निकाला जाता है, फिर उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग पेशेंट को फ्लूइड दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बर्न पेशेंट को फ्लूइड लेने के लिए रूल ऑफ 9। इसी रूल ऑफ 9 के परसेंटेज के बेस पर पेशेंट को फ्लूइड दिया जाता है, जो पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देख लेते हैं कि ये रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के किस पार्ट को कितने परसेंटेज दिए हैं और इस बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग कैसे बर्न परसेंटेज निकाला जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखे हैं बॉडी पार्ट। ये आप हमने दिया है बॉडी पार्ट, ये है बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया हमने एडल्ट के अकॉर्डिंग भी दिया है, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग भी दिया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख ले बॉडी पार्ट। जैसे आपका लेफ्ट आर्म हो गया, लेफ्ट आर्म का मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड हो गया, पूरे लेफ्ट हैंड को टोटल
टोटल दिया गया है 9% और चिल्ड्रन में भी 9% दिया गया है। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, मैं मार्क करती जा रही हूँ। पूरा जो हैंड है उसे 9% दिया गया है और चिल्ड्रन में 9% दिया गया है। नेक्स्ट आता है राइट आर्म। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को दोनों को 9% दिया गया है, मतलब 9% टोटल हो गया कितना, 18%। चिल्ड्रन में भी 9% दिया जाता है, चाहे वो एंटीरियर हैंड हो या पोस्टीरियर हैंड हो। एंटीरियर हैंड का अगर आप निकालना चाहो तो 4.5% हो गया एंटीरियर हैंड का और पोस्टीरियर हैंड का हो गया 4.5%, तो टोटल कितना हो गया 9%। तो मतलब आपके एक हाथ का, यदि आपका एक पूरा हाथ बर्न है उसके लिए दिया गया है टोटल 9%। ठीक है स्टूडेंट, एडल्ट में भी यही परसेंटेज काम करता है और चिल्ड्रन में भी यही परसेंटेज काम करते हो। तो आपने देख लिया लेफ्ट आर्म और राइट आर्म को कितना दिया गया है 9%। फिर हम देखते हैं पेशेंट का हेड होता है, हेड को दिया गया है टोटल 9%। 9% में चाहे आप फ्रंट का मान लो, मतलब आप एंटीरियर मान लो तो 4.5%, और यदि आप पोस्टीरियर देखते हो तो पोस्टीरियर को भी दिया गया 5%। तो स्टूडेंट आप एडल्ट को भी 9% दिया जाता है और चिल्ड्रन को भी 9% दिया जाता है। पेशेंट का हेड बर्न है तो यदि एंटीरियर में बर्न है तो उसे बोलेंगे 4.5%, और यदि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों बर्न है तो उसे बोलते हैं 9%। ठीक है स्टूडेंट, आप डायग्राम में भी देखते जाइएगा, मैं उसमें मार्क करते जा रही हूँ। नेक्स्ट आता है आपका चेस्ट। तो बॉडी जो चेस्ट होता है, चेस्ट को दिया गया है 9% एडल्ट में और चिल्ड्रन में भी दिया गया है 9%। ये जो आपका ऊपर वाला धड़ वाला पार्ट होता है, तो धड़ वाले पार्ट में जो चेस्ट वाला एरिया होता है उसे 9% दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, एडल्ट में भी 9% दिया गया है, में भी 9% दिया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब जो आपका पेट का एरिया है, एब्डोमेन एरिया है, उसे भी 9% दिया गया है और चिल्ड्रन में भी 9%, मतलब एडल्ट में भी 9% और आपका चिल्ड्रन में भी 9%। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट बैक। जो आपकी बैक होती है, जो आपकी पीठ होती है, उसे दिया गया है एडल्ट में भी 18% और आपके चिल्ड्रन में भी दिया गया है 80%। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये परसेंटेज आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लास्ट में हम रिवाइज भी करेंगे इसको। तो आपका जो बैक है, बैक को भी दिया गया है 18% और एडल्ट में भी 18% और चिल्ड्रन में भी 80% दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट लेग। आपके जो पैर होते हैं, दोनों पैरों को दिया जाता है एडल्ट में 18% स्टूडेंट। तो यदि हम एंटीरियर लेग की बात करें तो 9% और पोस्टीरियर लेग की बात करें तो कितना हुआ 9%। तो एंटीरियर मतलब पैर के सामने वाला भाग, पोस्टीरियर मतलब पैर के पीछे वाला भाग। 9% मिलकर के टोटल हो गया कितना 18%। तो आपके एक लेग को दिया गया है 18% और नेक्स्ट दूसरे लेग को दिया गया है 18%। चिल्ड्रन में थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पैर छोटे होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट उनको दिया गया है 13.5%। मतलब यदि राइट लेग की बात करें चिल्ड्रन में तो उनको दिया गया है 13.5%, और यदि बात करें लेफ्ट लेग की तो लेफ्ट लेग को भी दिया गया है 13.5%। तो बस इसमें आप इतना याद रखिएगा कि चिल्ड्रन में लेग का जो परसेंटेज दिया जाता है वो 13.5% दिया जाता है, या हम बोल सकते हैं 14%, और जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में दोनों लेग्स को दिया जाता है 18%। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो टोटल होता है ये कितना होता है आपका 100%। और जो स्टूडेंट ग्रोइन एरिया होता है, ग्रोइन एरिया को भी 1% दिया जाता है, एडल्ट में भी 1% दिया जाता है और चाइल्ड में भी 1% दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, हो गई परसेंटेज की बात स्टूडेंट। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कैसे पेशेंट का बर्न एरिया निकाला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि कोई पेशेंट जल गया है या बर्न हो गया है तो जलने के बाद यदि उस पेशेंट का एक पूरा हाथ जला हुआ है और चेस्ट जला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, यदि उस पेशेंट का हाथ जला हुआ है और चेस्ट जला हुआ है तो टोटल हाथ को कितना परसेंटेज दिया गया है 9% और चेस्ट को दिया है 9%, तो 9 कितना हो गया 18%। मतलब स्टूडेंट वो पेशेंट 18% बर्न हुआ है। ठीक है, ऐसे ही निकाला जाता है बॉडी के बर्न का परसेंटेज। ठीक है, कि आखिर वो पेशेंट कितने परसेंट बर्न हुआ है। कोई भी पार्ट ले लो, जितना हमने बॉडी पार्ट के जितना परसेंटेज दिया है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम पेशेंट का बर्न परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आखिर वो पेशेंट कितने परसेंटेज बर्न हुआ है। ठीक है, यदि कोई पेशेंट आता है जला हुआ और उसका एब्डोमेन जल गया है, एब्डोमेन जलने के बाद एक पूरा राइट लेग बर्न हो गया है ना, एब्डोमेन भी बर्न हो गया है और उसका राइट लेग भी बर्न हो गया है, तो टोटल राइट लेग को दिया गया है कितने परसेंट 18%।
18%, ठीक है स्टूडेंट, और उसके एब्डोमेन को दिया गया है 9%, तो 18 और 9 कितना हो 27%, ठीक है, तो 27% वो पेशेंट बर्न हुआ है। तो ऐसे ही पेशेंट की बॉडी का परसेंटेज निकाला जाता है, बर्न परसेंटेज निकाला जाता है, और इसी बर्न परसेंटेज के अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को फ्लूइड देना, तो इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग पेशेंट को फ्लूइड दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि रूल ऑफ 9 में किस किस पार्ट को कितना परसेंटेज दिया गया है। तो आपका जो हेड है, हेड को दिया गया है, टोटल दिया गया है हेड को 9%, एंटीरियर में हो गया आपका 4.5% और पोस्टीरियर में हो गया 4.5%। आपके जो दोनों हैंड है, तो टोटल दोनों हैंड को दिया गया है 9% मतलब 18%, चेस्ट को दिया गया है 9%, एब्डोमेन को दिया गया है 9%, जो आपका ग्रोइन एरिया है उसे दिया गया है 1%, लेफ्ट लेग को दिया है 18%, राइट लेग को दिया है 18%, ठीक है स्टूडेंट, और आपका जो बैक है पीछे वाला एरिया है उसे भी दिया गया है 18%। तो ये हो गए बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट के परसेंटेज। इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग पेशेंट का बर्न बॉडी सरफेस एरिया निकाला जाता है, पेशेंट की बॉडी का बर्न परसेंटेज निकाला जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हमने एक क्लासिफिकेशन कवर कर लिया है, आगे वाली क्लास में हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, थैंक यू।